जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बात मैं आपको वीडियो के बीच में नहीं बताता हूँ, इसीलिए आप अभी ही कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिया। यानी कि ऑप्शन सी, पायरिया होती है चाय पीने से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यानी कि चीन विश्व का मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वह गैस है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। यानी कि ऑप्शन बी, नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन डी, कुतुब मीनार। यानी कि ऑप्शन डी, कुतुब मीनार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वह गैस है ऑप्शन डी, ऑर्गन। यानी कि ऑप्शन डी, ऑर्गन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी। यानी कि ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। तो साइकिल का आविष्कार किया था ऑप्शन ए, जर्मनी ने। यानी कि जर्मनी साइकिल के आविष्कार करने वाले देश हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी बहती है ऑप्शन सी, वियतनाम में। यानी कि ऑप्शन सी, वियतनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। तो कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैट्रिक का पेड़। यानी कि मैट्रिक का पेड़ जिसको काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। ऑप्शन ए, मैट्रिक का पेड़ आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की समय अवधि है 65 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन सी, 65 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन ए, 52 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो कि लगातार 3 सालों तक सोता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोंघा। यानी कि ऑप्शन डी, घोंघा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था ऑप्शन बी, शेरशाह ने। यानी कि ऑप्शन बी, शेरशाह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूर्य की भूमि जिस देश को कहा जाता है वह देश है ऑप्शन सी, जापान। यानी कि जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी, जापान आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं, यानी कि उसके अगल बगल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 राज्य। यानी कि भारत के टोटल 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, 5 राज्य होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जियो और जीने दो किसका नारा है। तो जियो और जीने दो जो नारा है वह जिसने दिया था उसका नाम है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। यानी कि महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन सी, महावीर स्वामी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पाकिस्तान देश के अंदर जो भाषा बोली जाती है वह भाषा है ऑप्शन सी, उर्दू। यानी कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन सी, उर्दू आपका सही जवाब हो जाएगा।
और आपका अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी कहते हैं वह शहर है ऑप्शन बी उदयपुर, यानी कि राजस्थान का उदयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी उदयपुर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगरवुड। अगरवुड ऐसा लकड़ी है जो कि सोने से भी महंगी बिकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो शेर होते हैं वह है ऑप्शन बी 4 शेर, यानी कि ऑप्शन बी 4 शेर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा कहा जाता है ऑप्शन ए आम को, यानी कि ऑप्शन ए आम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी वह देश है ऑप्शन डी इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड देश के अंदर विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व के अंदर वह है ऑप्शन बी दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान है भारत में अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन पाया जाता है वह देश है ऑप्शन डी ईरान, यानी कि ऑप्शन डी ईरान इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसा खाने से जो बीमारी होती है वह बीमारी है ऑप्शन ए कब्ज, यानी कि ऑप्शन ए कब्ज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है वह राज्य है ऑप्शन सी तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है वह है ऑप्शन सी शनि ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी शनि ग्रह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़ के दूध में, यानी कि ऑप्शन डी भेड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो जो पदार्थ है वह कभी खराब नहीं होता है वह पदार्थ है ऑप्शन ए शहद, यानी कि ऑप्शन ए शहद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब कहा जाता है ऑप्शन डी अमरूद को, यानी कि ऑप्शन डी अमरूद इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? तो जो जीव है वह 5 आँखें होती है वह जीव है ऑप्शन डी मधुमक्खी, यानी कि ऑप्शन डी मधुमक्खी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है ऑप्शन ए जयपुर में, जयपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत के जिस राज्य में कुत्ते का मंदिर है वह राज्य है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग जो समय लगा था वह समय था ऑप्शन ए 5 साल, यानी कि 5 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो खून की नदी कहा जाती है वह नदी है ऑप्शन सी लोहित नदी, यानी कि लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी लोहित नदी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था वह था ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वह है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम
कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया था ऑप्शन ए हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? यानी कि इन ऑप्शन में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क जुकरबर्ग, यानी कि मार्क जुकरबर्ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में विश्व का जो स्थान है, भारत का जो स्थान है विश्व में, वह स्थान है ऑप्शन बी दूसरा, यानी कि विश्व में भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन के क्षेत्र में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में चंदन की सर्वाधिक लकड़ी पाई जाती है वह राज्य है ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो जिस पेड़ को घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए वह पेड़ है ऑप्शन है पीपल, यानी कि पीपल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का जो आविष्कार किया था वह था ऑप्शन सी पीटर ने, यानी कि पीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन बी वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन बी वंदे मातरम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था ऑप्शन डी हिरोशिमा में, यानी कि हिरोशिमा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वह क्षेत्र है ऑप्शन है सिनेमा, यानी कि सिनेमा से जुड़ा है ऑस्कर पुरस्कार। और आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन सी कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की फ़ोटो नोट के ऊपर कब से आना शुरू हुआ था? तो वह डेट है ऑप्शन है 1969 से शुरू हुई थी, यानी कि सन 1969 से गांधी जी की फ़ोटो नोट के ऊपर आना शुरू हो गया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम जिस देश की कंपनी है वह देश है ऑप्शन डी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी अमेरिका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन है ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए पाया जाता है चना के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? तो मगरमच्छ के जो दांत होते हैं वह दांत होते हैं ऑप्शन सी 80 दांत, यानी कि 80 दांत पाए जाते हैं मगरमच्छ के, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ऑप्शन बी रूस, यानी कि रूस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था ऑप्शन सी राहुल, यानी कि राहुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो हवा में उड़ने वाली मछली है ऑप्शन डी फ्लाइंग फिश, यानी कि फ्लाइंग फिश इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत के अंदर सबसे पहले बिजली आई थी वह शहर है ऑप्शन बी कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी कोलकाता आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक थे ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि, यानी कि महर्षि वाल्मीकि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।